In this video, we will discuss about the making of national movement in 1870s to 1947. Okay, so let's start the emergence of nationalism. India was the people of India. ठीक है, all the people irrespective of class, color, caste, creed and language और gender. मतलब इंडिया के जो पीपल हैं वो सभी कौन है, इंडियंस हैं, और सभी लोग चाहे किसी भी कास्ट के हों, कलर के हों या लैंग्वेज या जेंडर के हों, वो सब इक्वली सारी जो इंडिया की फैसिलिटीज़ हैं उनको इक्वली यूज़ कर सकते हैं. एंड द कंट्री, इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स वर मेंट, मतलब जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं, सिस्टम्स हैं, वो सभी के लिए इक्वली हैं. विद दिस आंसर केम द अवेयरनेस दैट ब्रिटिश वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. और इस सभी चीज़ को देखते हुए भी जो ब्रिटिशियंस थे वो इंडियंस के जो रिसोर्सेज थे उन्हीं को यूज़ करने के लिए रोक रहे थे इंडियंस को. एंड द लीव्स ऑफ इट्स पीपल, दिस कॉन्शियसनेस बिगन टू बी क्लियरली, इस चीज़ को लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए कि वो सारे रिसोर्सेज इंडियंस के हैं बट ब्रिटिशियंस हमें रोक रहे हैं यूज़ करने के लिए. यहाँ पर पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए गए इन 1850, especially those that came into being in the 1870s and 1880s. Most these were led by English educated प्रोफेशनल्स के द्वारा ये सब लीड किए गए और लॉयर्स के द्वारा. द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसोसिएशन वर द पुणे सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन and Madras Mahajan Sabha, the Bombay Presidency Association and of course the Indian National Congress. और जब the meaning of पुणे सार्वजनिक सभा का मीनिंग है कि for all the people. Though many of these association functioned in specific parts, ये सारे specific country parts of the country में हो रहे थे, but the goal were stated all as the goals all the people of India. ये सारी इंडियंस के लिए इक्वली था. उनका गोल था कि सारी इंडियंस को अवेयर करना. ठीक है. द डिससेटिस्फैक्शन द ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन 1870s टू 1880. जो 1870 से 1880 के बीच में जो ब्रिटिश रूल थे उसके लिए डिससेटिस्फैक्शन अवेयर मतलब के बारे में कॉन्शियस हुए जो इंडियंस थे. द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन 1878 में जो ब्रिटिशियंस ने क्या आर्म एक्ट पास किया कि उसमें इंडियंस को आर्म्स यानी कि हथियार रखने तक की परमिशन नहीं थी. इन द सेम ईयर द वर्निकुलर एक्ट वाज आल्सो इनेक्टेड इन एन एफर्ट टू साइलेंस दोज हु आर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट. और इसके अलावा वर्निकुलर प्रेस एक्ट भी पास हुआ जो उन लोगों के लिए था कि जो गवर्नमेंट के खिलाफ थे, अगेंस्ट थे. द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू confiscated the assets of newspaper including their printing presses. मतलब ये एक्ट था कि जो क्रिटिकल थे, क्रिटिसिज्म करते थे गवर्नमेंट के रूल्स का, वो कुछ भी अपने न्यूज़पेपर में प्रेस नहीं कर सकते. इफ़ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनल इन, अगर कुछ भी ऑब्जेक्शनल फाउंड हुआ न्यूज़पेपर के अंदर तो उनके लिए कुछ वो होता था, स्ट्रिक्टनेस थी. इन 1880 देयर वाज अ फ्यूरोर ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट. फिर इसके बाद 1883 में इल्बर्ट बिल पास हुआ. द बिल प्रोवाइडेड टू फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश एंड यूरोपियन पर्सनस बाय इंडियंस. ये ब्रिटिश ये किस लिए पारित हुआ था कि जो ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सनस थे और जो इंडियंस थे उनको इक्वालिटी मिले. मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उस टाइम अगर लेकिन उनको फिर भी इनइक्वालिटी मिलती थी, उनको सारी रिसोर्सेज नहीं मिलते थे, सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती थी. बट व्हेन वाइट अपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट विदड्रॉ, लेकिन जब वाइट अपोजिशन ने इसका फोर्स किया तो वो विदड्रॉ कर लिया इन्होंने. फिर उसके बाद क्या हुआ कि द नीड ऑफ फॉर ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हैड बीन फेल्ट सिन, ये फिर उनको बहुत बुरा हुआ. फिर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वार इस्टेब्लिश व्हेन 70 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मेट इन बॉम्बे.
in December 1885. The early leadership Dadabhai Nauroji, Feroz Shah Mehta, Baruddin Tyagi, W.C. Banerjee,